It's the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making, think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check through the money, that's I just hit 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on yogi, yeah. Twerk it, when I buy the bass, I like dollars dropping on my tonight. अब मैं क्या बोलूं? बाप बेटी के बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकती। यूंगी बेटा, तुमने गलत किया। तुम ठीक तो हो ना? इस सब फसाद की जड़ तुम हो। आज मैं अपने डैड से लड़ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है मिस पार्क जिमिन, सॉरी मिस मिन जिमिन, क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना। और वैसे भी ये सब जो हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हें अगर कुछ करना है मेरे लिए तो बस इतना कर दो, मुझसे दूर रहा करो। और हाँ, मुझसे फ्रेंडशिप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओह, तो तुम सच में रेडी हो गए? ठीक है, अब जब रेडी हो ही गए हो तो चलो। तुम लोग मीटिंग में जा रहे हो? एक्चुअली मैं और बोरा भी कहीं जा रहे थे, लेकिन ऐसे तो जिमिन घर पे अकेली रहेगी। मॉम, जिमिन कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो इस घर की बहू है और वो अकेले रह लेगी तो क्या हुआ। और वैसे भी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन हमें भी जाना है। पर ऐसे कैसे जिमिन को अकेला छोड़ दूं? नहीं यूंगी, तुम मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। डैड, मैंने आपसे ये बात सीखी है कि फैमिली से पहले काम आता है, काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मेरे लिए भी काम इम्पोर्टेंट है और मैं ही जाऊंगा काम पे। और बात रही जिमिन की, तो वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो रह लेगी। हाँ, यूंगी बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप लोग मीटिंग में जाइए, लेट हो जाएगा, हम लोग भी चलते हैं। ओके फाइन, लेकिन हाँ, जैसे ही मीटिंग होगी मैं यूंगी को तुरंत भेज दूंगा, फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। ओह गॉड, मैं तो बहुत थक गई। इस शादी में तो बहुत ही ज्यादा काम था, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। बेटा तुम दोनों भी तो थक गए होगे ना, तुम लोग भी जाओ रूम में। यस मॉम, मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, तो मैं भी जा रहा हूँ आराम करने, आप लोग भी कर लीजिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम जाओगी गेस्ट रूम में, ओके? मैंने ध्यान लगा के नहीं सुना, मुझे यही पता चला है कि ये मेरा रूम है और मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगी, क्योंकि ये पहले तुम्हारा था, लेकिन अब हम दोनों का है, तो इसमें मेरा भी हक है। मैं सोऊंगी यहीं पर। हाँ, कहाँ जा रही हो? देखो वो मेरा बेड है।
और मॉम ने जैसा कहा कि हम दोनों का है, तो मैं बेड पे ही सोऊंगा, तुम उस साइड सो जाओ। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मुझे उस साइड नींद नहीं आती है, मैं सोऊंगी तो इस साइड, तुम उस साइड जाओ। तुम कहीं सिया मॉल में सोने वाली साइड, मुझे नींद नहीं आती। आरएम, ये चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है? लगता है उन लोगों के रूम से आ रही है। कहीं महाभारत तो नहीं शुरू हो गई? जेन, इट्स ओके। वैसे भी वो लोग लड़ रहे हैं तो क्या हुआ, वो धीरे-धीरे प्यार करने लगेंगे, फिर साथ में रहने भी लगेंगे। बस तुम थोड़ा वेट करो, सो जाओ। आरएम की बात सुनकर जेन सो जाती है। देखो ते, मैं तुम्हें आराम से बता रहा हूँ, एक काम करो, तुम इस साइड ही सो जाओ, मैं इस साइड सोऊंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा हाथ पैर इधर नहीं आना चाहिए। मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में है, जब मैं सो जाती हूँ तब भी। और हाँ, तुम अपने हाथ पैर को कंट्रोल में रखना। अगर इधर आए ना तो तुम रात को ही हॉस्पिटल जाओगे। ओके ठीक है, मान लिया। मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में रहेंगे और देखते हैं सुबह तक किसके हाथ कंट्रोल में नहीं रहते। ओके, सो जाओ, गुड नाइट। फिर उसके बाद वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। हाँ? लाइट कैसे बंद हो गई? हाँ, ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है? कहीं योंगी तो नहीं आ गया? एक मिनट, नीचे होगा, देख कर आती हूँ। ये लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? ये क्या हो रहा है? कोई है? आई नो मेरी जान, तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा। देखो मैं आ गया। तुम ब्राइट विचाले से इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगी? कभी नहीं। और वैसे भी तुम्हें क्या लगा था कि अब तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी और मुझसे दूर चली जाओगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं। ब्राइट, तुम क्यों पीछे पड़े हो मेरे? तुम चली जाओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। एकदम पहले जैसा, जैसे उस दिन तुम तड़प तड़प के रो रही थी, भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मैंने कहाँ छोड़ा था, तो आज कैसे छोड़ सकता हूँ? जिमिन ब्राइट का हाथ छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो सीधे बाथरूम में घुस जाती है। कहाँ जाऊँ? मेरा फोन, वो भी बाहर ही रह गया। जिमिन, चुपचाप बाहर आ जाओ। देखो, अगर तुम ऐसे बाहर आ गई ना तो मैं तुम्हें बहुत कम पनिशमेंट दूंगा, लेकिन अगर तुम ज्यादा टाइम लगाई, उसके बाद तुम बाहर आई या फिर मैंने तुम्हें ढूंढा, फिर उसके बाद तुम नहीं बचोगी। क्योंकि तुम कहाँ हो? ये मुझे मार देगा। ओह, चुप रही थी, पर तुम तो दिख गई और तुमने मुझे परेशान करके और भगा दौड़ा के बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब जब गलती की है तो अब पनिशमेंट की बारी। जरा बताओगी कि हुआ क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रिलैक्स, काम डाउन। क्या हो गया? तुम मुझे जरा बताओ तो क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अरे कुछ नहीं भाई योंगी, क्या है ना, मैं उधर से निकला और यहाँ अंधेरा था तो इसीलिए जिमिन भाभी डर गई। उन्हें लगा कि कोई भूत है, इसीलिए। वैसे तू कहाँ चला गया था? घर पे कोई था नहीं, मैं मिलने आया था। योंगी, भाभी प्लीज रिलैक्स। अब मुझे नहीं पता था आप इतना डरती हो, वरना मैं आपको ऐसे सरप्राइज कभी नहीं देता। आई एम सॉरी योंगी, अब भाभी को संभाल, वो कुछ ज्यादा ही डर गई है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिमिन, कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये ब्राइट है, मेरा कजन। अब वो एक्चुअली क्या है ना, कुछ दिनों के लिए ये अपने घर चला गया था, इसलिए यहाँ देख नहीं रहा था और तुम शायद पहचान नहीं पाई। ये मेरा कजन है, तुम डरो मत। क्या हुआ जिमिन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? क्या हुआ बेटा? योंगी, तुमने कुछ किया क्या? डैड, हर बार आप मुझे बीच में क्यों घुसोड़ देते हैं? और वैसे भी जिमिन रो रही है, हर बार उसकी वजह मैं नहीं रहता, कोई और भी होता है। एक्चुअली ब्राइट अंधेरे में खड़ा हुआ था और घर की लाइट पता नहीं कहां से ऑफ हो गई और कहीं भी लाइट नहीं थी, इसीलिए अंधेरा था और जिमिन ब्राइट को अंधेरे में देखकर डर गई। क्या जिमिन, तुम तो सच में बच्चों की तरह डरती हो। कोई बात नहीं योंगी, तुम जिमिन को रूम में लेकर जाओ। ब्राइट, मैंने तुम्हारा रूम रेडी करवा दिया था, मुझे पता था आज तुम आओगे ना, इसीलिए। सच में ब्राइट, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। हम लोग सुबह बात करेंगे, ओके? तुम अभी जाओ, आराम करो। ओके, गुड नाइट एवरीवन। तो मैं अब चलता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। आप लोग भी आराम कीजिए, हम लोग सुबह बात करेंगे। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और योंगी किसी तरह जिमिन को सुला देता है। उसके बाद वो जाकर काउच पे सो जाता है। पता नहीं क्यों
हूँ, बट जिमिन के डरने की वजह मुझे ये नहीं लग रही, कुछ बात अलग है। लेकिन मैं जिमिन से कैसे पूछूं? वो तो तुरंत डर जाती है। कोई बात नहीं, मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि जिमिन इतना डरती क्यों है। फिर इसके बाद योंगी भी सो जाता है। ये पैर मेरा इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओह, तो ये बात है। बोला था कि अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन देखो पूरी लिमिट क्रॉस करके मेरी साइड ही लेटी हुई है। बट क्या कर सकता हूँ, अब तो पूरी रात निकल गई। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से। निकल भी नहीं रहा, इतनी कसकर दबोच कर रखा है इसने कि निकल भी नहीं रहा मेरा पैर। दर्द हो रहा है, पूरा सुनने पड़ गया। मैंने इसको कभी गौर से देखा ही नहीं। ये काफी खूबसूरत है, काफी क्या बहुत खूबसूरत है। नहीं, अगर ये जाग रही होगी तो अपनी तारीफ सुन लेगी। नहीं, मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। How dare you, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पास आने की? क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब तुम्हें टच किया? ऊपर से मुझे और चोट लग गई तुम्हारी वजह से। सुबह सुबह तुम हाथ पैर ही चलाती हो क्या? और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने रात को क्या कहा था कि अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करोगी। मेरे पैर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पैर मुझ पर जरूर आ गए। अब मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ? मेरे पैर नहीं गए थे तो तुमने रखा होगा, क्योंकि तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो ना, इसीलिए। सुबह सुबह तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, समझ गई? रुको, पहले मैं जाऊंगी, उसके बाद तुम जाना। बिकॉज लेडीज फर्स्ट, तुम जानते हो ना, इसीलिए मैं ही जाऊंगी पहले। हाँ, वैसे ही तुम्हारी वजह से बहुत लेट उठा हूँ, और ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पहले जाने दूँ। कभी नहीं, पहले मैं फ्रेश होऊंगा, उसके बाद तुम, क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, तो जैसे मैं तो कॉलेज जाती ही नहीं, मुझे लेट होने की आदत नहीं है। ओके, तो मैं जा रही हूँ। रात में तुम दोनों ने लड़ाइयाँ कम की थी, जो इतने टाइम फिर से करने लग गए हो। और किससे लड़ाई हो रही है यहाँ पे? मॉम देखिए ना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, लेकिन ये मुझे बाथरूम में जाने नहीं दे रही है। ना खुद जा रही है और ना ही मुझे जाने दे रही है। प्लीज मॉम, इसे बोलिए ना, ये बाद में हो जाएगी फ्रेश, पहले मुझे होने दे। पर मॉम, मुझे भी तो कॉलेज जाना है ना, मुझे भी लेट हो रहा है। अब देखिए ना, ये क्यों ऐसा कह रहा है? मेरा भी तो ये कमरा है ना, तो मेरा भी तो हक है ना। जब देखो यही कहने लगता है, ये मेरा रूम है, मेरा घर है, तो ये मेरा घर नहीं है क्या? चलो, ये क्या है? हाँ, जितना तुम्हारा घर है ना, उतना ही ते का भी है। और दोबारा अगर ते से ऐसी बातें की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? एक साथ ही हो जाओ ना। अरे नहीं, वो मेरा मतलब नहीं था। एक्चुअली क्या है ना, मेरा बाथरूम खाली है, तो जब हो तुम जाकर वहाँ फ्रेश हो जाओ। ते, तुम जाओ फ्रेश हो। ओके, थैंक यू मॉम, जाती हूँ मैं। जंगो, पहले की बात अलग थी, अब थोड़ा तो सेंस रखो ना। वो तुम्हारी वाइफ है, और जो तुम्हारा है वो उसका है, और जो उसका है वो तुम्हारा है। समझ में आ गया? तो अब शेयर करना पड़ेगा तुम्हें। मैं चलती हूँ, और हाँ, तुम फ्रेश होकर जल्दी से कॉलेज निकल जाओ, वैसे ही तुम्हें बहुत लेट हो गया है। वाह, कैसे दिन आ गए हैं। अपना बाथरूम छोड़ के किसी और का बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ रहा है, सिर्फ इस लड़की की वजह से। धीरे धीरे ये पूरे रूम में कब्जा कर लेगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मॉम चाहे कुछ भी कहे, मैं इसे कुछ शेयर नहीं करने वाला। तो मेरा हो गया, मैं अब चलता हूँ। कहाँ? वो भी अकेले? तुम कॉलेज जा रहे हो ना, ते को भी लेकर जाओ। क्या? ते को लेकर जाऊँ? नहीं डैड, देखिए हम लोग साथ में नहीं जा सकते कॉलेज में। अब मैं कैसे बताऊंगा कि ये मेरी वाइफ है?
जाओगे और कहीं से तो बोल नहीं सकते ना, तो मुझसे बताओगे और अब से तुम्हारे साथ ही जाएगी, ओके? अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है, जंकुक को अकेले जाने दीजिए, बिकॉज़ वो शायद मुझे ले जाना नहीं चाहता, है ना जंकुक? ओह माय गॉड, तुम कितनी इनोसेंट हो बेटा, ऐसा नहीं है। देखो जंकुक, तुम ते को लेकर जाओगे, दैट्स फाइनल। और ते, तुम ये समझ लो कि जंकुक तुम्हारा ड्राइवर है, जहाँ जाओगी तुम उसे लेकर जाओगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच अंकल। ओके मेरा मतलब जंकुक, चलो अब कॉलेज चलते हैं, मेरा भी हो गया। मुसीबत पीछे पड़ी है। फिर उसके बाद ते को कॉलेज के लिए चले जाते हैं।